अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 3F के ये हम सवाल कर रहे थे, इनको हमें हल करना था और 4 सवाल हम लोगों ने किए थे। कौन सा नियम हमने प्रयोग किया था? को हाँ योग, को का भागु योग, कोष्ठक का भाग गुणा योग और घटाना। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको बॉडमास। क्या बोलते हैं? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सही है। इससे हम इनको हल कर रहे थे। तो अभी आयुष कह रहे थे मैंने नहीं किया सर, मैं करूंगा। क्यों? आ जाओ आयुष करके दिखाओ, आओ। और ये बताएंगे कि इसमें कोष्ठक है कि नहीं, इसमें का है कि नहीं, इसमें भाग है कि नहीं, इसमें गुणा है कि नहीं, इसमें योग है कि नहीं, और इसमें घटाना है कि नहीं। और क्या योग और घटाना ऐसे देखते हैं या चिन्हों से करते हैं? ये तो चिन्ह से करते हैं, है ना। आओ करो। हाँ कोष्ठक नहीं है, ठीक है। नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा। भागना है, ठीक है। गुणा भी नहीं है, है तो जिनमें गुणा है पहले उनकी गुणा करेंगे, क्योंकि कई दिन हो गए ना, तो मैंने कहा आज लाओ फिर से याद आ जाएगा। बराबर लगाओ, सबसे पहले बराबर लगाते हैं बेटा। हाँ हाँ, अब किस किस की गुणा करनी है? नहीं, माइनस का 5 और 7। चिन्ह को पहले देखते हैं, तो पहले चिन्ह की गुणा। ये समान चिन्ह है या अलग अलग? तो चिन्ह काय का लगेगा? माइनस का लगाओ। अब हाँ कितना आएगा? हाँ लिखो, फिर वो ऐसे ही लिख जाएगा। अब गुणा तक पहुंच गए थे, क्या गुणा इसमें है? अब गुणा खत्म हो गए। अब योग और घटाना, और योग और घटाने का नियम क्या है? सबसे पहले देखते हैं समान चिन्ह के कौन कौन है, उन्हें जोड़ देते हैं। कौन कौन है समान चिन्ह के इसमें? 28 कौन से चिन्ह का है? और 35 काय का है? तो क्या ये दोनों समान चिन्ह के हैं? कौन कौन से हुए समान चिन्ह के? जिनके चिन्ह एक से होने समान चिन्ह का बोलते हैं। तो ये देखते हैं किस किस का चिन्ह है। हाँ 28 धनात्मक है और 7 भी धनात्मक है, समान चिन्ह के हैं, जुड़ जाएंगे। जोड़ के लिखो कितना आएंगे। बराबर लगाइए पहले। हाँ जो बचा वो लिख दो। क्या बचा? हाँ ये लिखा, तो चिन्ह के साथ लिखो। हाँ 35 सही है। अब समान चिन्ह के खत्म हो गए, अब ये दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं क्या? हाँ 35 में से 35 गया, कितना बचेगा? 0। पहले बराबर लगाते हैं बेटे। हाँ शाबाश, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। इस तरह से इन्होंने ये सवाल कर लिया। शेष प्रश्नों को आप खुद करने का प्रयास करना, लेकिन एक प्रश्न मैं आपका करा दे रहा हूं और वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, उसमें अक्सर बच्चों से गलती भी हो जाती है। इसका अंतिम जो है पहले का 10वां, शेष आप स्वयं करेंगे और जो नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछ लेना। x का मतलब रोमन में होता है 10। x का मतलब कितना होता है? 10। 13 भाग है प्लस है, भाग 4 माइनस 3। पहला, सबसे पहले क्या देखते हैं? क्या इसमें कोष्ठक है? है। कोष्ठक कितने प्रकार की बताइए मैंने आपको? 4। बार कोष्ठक, छोटी कोष्ठक, मझली कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक। ये 4 होते हैं। ये और ये 4 तरह की बताइए। तो क्या इसमें बार कोष्ठक नहीं है? सबसे पहले हम बार कोष्ठक को हल करते हैं, जिसे रेखा कोष्ठक भी बोल सकते हैं। फिर हम करते हैं छोटी कोष्ठक को हल, और फिर मझली कोष्ठक को, फिर बड़ी कोष्ठक को। तो बार कोष्ठक हमें दिखाई दे रही है। और बार कोष्ठक कहां से लगी है? देखो, भाग के निशान के आगे से, यानी इतने हिस्से को हमें हल करना है। केवल इतने हिस्से को हल करना है। तो करिए। 13 और भाग का निशान ऐसे लगा दिया। कितना आएगा? क्या करेंगे इन दोनों का? क्योंकि 4 धनात्मक है और 3, तो कितना आएगा? 1।
अकेला अंक आ गया या अकेली संख्या आ गई तो हमें बार लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करना, 13 को 1 से भाग, 13 को 1 से भाग करेंगे कितना आएगा, 13 ही आएगा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये 13 किसका है, सवाल का है। क्यों, ये उत्तर का 13 है, ये तेरा और मेरा वाला 13 नहीं है। ये क्या सही शब्द, क्या 13 नहीं है, सही शब्द है 13। क्या है, तो हम बोलते क्या है, 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्यों, आ गया उत्तर, आ गया समझ में। तो ये आपका पहला प्रश्न के बाकी शेष जो आपके 4-5 खंड बचे हैं, इन सभी खंडों को आप करने का स्वयं प्रयास कीजिए। नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब दूसरे प्रश्न का भी 1-2 खंड कर दे रहा हूं, क्योंकि ताकि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। इसे मिटा दूं, ये नीचे का मिटा दे रहा हूं, कोष्ठक वो सब लिखा देने का, बॉड मास क्यों उसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरे प्रश्न में है, यहां पे लाइन खींच देता हूं, कोष्ठक की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणित पद संहति में सहित लिखिए, यानी कि इन्हें जोड़ घटाने गुणा भाग के चिन्हों के साथ लिखना है। पहला क्या है, मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, या चलो एक लिख देता हूं फिर आपको समझ, वो आप अपने आप लिखना। 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा, 8 से गुणा करनी है किसकी, 6 और 3 के योगफल की, यानी 6 और 3 का योगफल है, इसकी गुणा करनी है कितने से, 8 से। अगर ये कोष्ठक ना लगाएंगे तो गुणा केवल 3 से। बेटा रंजना इधर देखो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये कहा है 8 की गुणा करनी है 6 और 3 के योगफल से, तो ये कोष्ठक लगाने से क्या हो गया, पहले 6 और 3 का योग होगा, फिर 8 से गुणा की जाएगी। और अगर ये कोष्ठक नहीं हो तो पहले क्या हो जाएगी, 3 और 8 की गुणा, फिर 6 उसमें जुड़ेगा, तो मात अलग हो जाएगी। कोष्ठक से हमारा ये स्पष्ट हो रहा है, पहले काम क्या करना है, हमें 6 और 3 को जोड़ना है, फिर 8 से गुणा करनी। यही तो कह रहे हैं कि 8 की गुणा कीजिए 6 और 3 के योगफल से। हो गया ख वाला, ये मैं आपको कर रहा हूं, आप स्वयं जरूर प्रयास कीजिए इसका। 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग, 18 में भाग करना है, और किससे, 4 और 2 के योगफल से। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 और 2 का योगफल, और उसके बाद तो 18 को भाग करेंगे उससे। तो 18 को हमें भाग करना है और 4 और 2 के योगफल से। अगर ऐसे लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, पहले 4 से भाग हो जाएगा। हमें पहले करना क्या है, 4 और 2 का योगफल। तो पहले करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे जोड़ने के लिए क्या, कब जोड़ किया जाएगा, इसका नियम क्या है, को का भागु योग का। वैसे तो भाग का निशान है, भाग से पहले हमें क्या निशान लगाना पड़ेगा कि पहले ये कर लें हम, हाँ इसे कोष्ठक में लिख लीजिए। क्या में लिख लीजिए, जैसे ही इसे कोष्ठक में लिखेंगे तब क्या होगा, पहले जोड़ फिर भाग। कोष्ठक से, क्योंकि हमारा नियम क्या कह रहा है, को का भागु योग का, पहले कोष्ठक फिर का फिर भाग फिर गुणा फिर योग फिर घटाना, यही तो है। तो हमें तो पहले जोड़ना है, और जोड़ने का कब हो सकता है, पहले जब वो कोष्ठक के अंदर हो, अन्यथा हमें पहले भाग करना पड़ जाएगा। इसलिए हमने इसको कोष्ठक के अंदर लिख दिया, गा लिखी। 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग, अंतर मतलब 6 में से 2 घटाना, तभी तो अंतर आएगा, 6 और 2 का अंतर। 20 में भाग करना है 6 और 2 के अंतर से, 6 और 2 के अंतर से, 6 माइनस 2 सही है। पहले हमें क्या करना होगा, क्योंकि पहले अंतर निकालना होगा ना, तो किस किस को कोष्ठक में लिखेंगे, 6 माइनस 2 को। बहुत बढ़िया, आ रही है बात समझ में धीरे धीरे। जब हम नया नया किसी काम को करते हैं तो हमें समस्या होती है, समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम करते हैं बार बार अभ्यास करते हैं तो हमें करना आ जाता है। इसीलिए मैंने आपको ये करवाया, और इनको आप अभी तो उतार लेंगे, आप बाद में इन जो ये कथन दिए हुए हैं इनको अपने आप लिखने का प्रयास करना, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। घा देखते हैं,
4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना, यानी 4 और 5 के गुणनफल और उसमें से 12 को घटाना। 4 गुणा 5 माइनस 20, 4 और 5 के गुणनफल में से हमें 20 को घटाना है, तो 12 को, सॉरी 20 नहीं 12 को। सही है? बताओ किस किस को लगाएंगे कोष्ठक में? 4 और 5 को कोष्ठक में लिखेंगे, तब ये संक्रिया पहले होगी, ये तो कह रहे हैं आप। लेकिन नियम देखिए, बाद में ये घटाना की संक्रिया है तो घटाने की संक्रिया पहले होती है या गुणा की संक्रिया पहले होती है? तो गुणा तो वैसे ही पहले होगी। जो संक्रिया पहले नहीं होती है उसके लिए हम कोष्ठक में लिखते हैं, जो संक्रिया वैसे ही पहले होनी है तो उसे कोष्ठक में लिखने की क्या आवश्यकता है? इसे कोष्ठक में तब लिखते अगर ये ऐसी संक्रिया होती जो घटाने से पहले नहीं होती है, बाद में होती है, और घटाना तो अंतिम संक्रिया है वैसे भी। तो क्या इसे कोष्ठक में लिखने की आवश्यकता है? नहीं है, इसे कोष्ठक में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही सही है। मैं आपको देखूं उत्तर में तो कहीं नहीं लगा दिया इन्होंने कोष्ठक। हाँ, उत्तर में इन्होंने कोष्ठक लगाया है, ये कोष्ठक गलत है। ये इसको 4 और 5 को कोष्ठक में लिख दिया है, ये गलत है, क्योंकि ये संक्रिया वैसे ही पहले होनी है। आपके कोका भागु योग के नियम से ये संक्रिया अपने आप ही घटाने की संक्रिया से पहले होनी है, इसलिए इसे कोष्ठक में लिखने की आवश्यकता समझ में आ गई बात मेरी? आपने पिछले नियमों के आधार पर जो बताया सही बात बताई, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है जो संक्रिया पहले से ही पहले होनी है, नियमानुसार पहले होनी है, उसे कोष्ठक में लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। कोष्ठक क्यों लगा रहे थे हम? ताकि वो संक्रिया हम पहले कर लें। 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग, 5 और 2 का योगफल और उससे भी एक अधिक। अब क्या होगा? कितने में भाग करना है? 40 में भाग करना है। 5 और 2 के योगफल से एक अधिक, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 5 और 2 का योगफल और फिर उससे एक अधिक करना पड़ेगा और फिर उसको उससे इसमें भाग करना पड़ेगा। यानी पहले हमें ये काम करना है, फिर हमें ये काम करना है। पहले इनको जोड़ना है, 5 और 2 का योगफल निकालना है, फिर उससे एक अधिक करना है, फिर जो संख्या आएगी उससे हमें इसको भाग करना है। यही तो कहा है, 5 और 2 के योगफल से एक अधिक, 5 और 2 के योगफल से एक अधिक। तो पहले 5 और 2 का योगफल निकालिए, उससे फिर एक अधिक कीजिए, जितना आ जाए उससे इसको भाग कीजिए। यही तो कह रहे हैं। अब आ गई समझ में बात? अब इसमें कोष्ठक नहीं होता तो पहले कौन सी संक्रिया करते हम? भाग की करते या नहीं करते? तो पूरा का पूरा सवाल इधर से उधर हो जाता। आ रही है बातें समझ में? चलिए, वहां के बाद में कौन सा? चा। 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम। 12 और 7 का अंतर, 12 अंतर कैसे निकालते हैं? 12 और 7 का अंतर कैसे निकलेगा? 12 माइनस 7, तभी तो 12 और 7 का अंतर आया। और उससे भी फिर एक कम करना है, उससे भी एक कम का गुणा, यानी 3 से गुणा करनी है 12 और 7 का अंतर, यानी 12 माइनस 7, और इससे भी एक कम। कम करने के लिए क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे या घटाएंगे? एक घटा दिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? 12 और 7 का अंतर ज्ञात करना है। ये हो गया, 12 और 7 का अंतर ज्ञात कर लिया, और फिर इससे एक कम कि 3 से फिर गुणा हो गए। आ गई बात समझ में? ऐसे करते हैं। और मैं पहले से ही मुझे मालूम था, इसलिए मैं थोड़ा दूर दूर लिख रहा था ताकि ये ब्रैकेट कोष्ठक लगाने के स्थान बच जाए। आप जितने भी इसके कथन हैं, कथन इनके पहले लिख लेना, क्योंकि हमारे ब्लैक बोर्ड पे जगह कम होती है इसलिए हम नहीं लिखते इसको। सही है, उसको लिख लेना और इनको उतार लेना।
कर लेंगे? समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छी बात है, ताली।